हेलो एवरीवन। मैं सर संदीप राजभर। आज का ये वीडियो एनबीएफसी के इनकॉर्पोरेशन के ऊपर है। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। एक एनबीएफसी कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें क्या खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा और कंपनी बनाने के बाद क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ता है, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना वाला हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। आपको एनबीएफसी से रिलेटेड सारा चीज़ पता चलने वाला है और एनबीएफसी का कॉस्ट एक्सपेंसेस बेसिकली कितना आने वाला है, मतलब सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो याद देख लोगे। ठीक है, देखो, एनबीएफसी जब तुम बनाने जा रहे हो तो कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जो आपको देखना पड़ता है। पहला, ऑल डायरेक्टर ये ना थोड़े से पढ़े लिखे होने चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड वाले बनाने चले गए, अलाउड नहीं करेगा, बेसिकली आरबीआई अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा, अगर इनके पास वर्किंग एक्सपीरियंसेस है दैट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज शायद आरबीआई अप्रूव ना करे। ठीक है, ऑल डायरेक्टर का हो गया, ये एक्सपेंसेस का ऑल डन, सॉरी एक्सपीरियंसेस ऑल डन। नेक्स्ट, कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। अब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आपने गूगल किया होगा, यहाँ पे आपको 2 CR दिखाया गया होगा कि भाई कम से कम आपको 2 करोड़ रुपया रखना होता है, विच इज अमेंडेड। दैट इज अभी क्या कर दिया गया, 5 करोड़ के आसपास कर दिया गया। एटलीस्ट अगर आप 2 करोड़ भी रखते हो तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन। इवन देयर इज एन अल्टरनेट ऑप्शन दैट अगर आपका कैपिटल कम भी है यू कैन मेक एन एप्लीकेशन कैंसिल आरबीआई के पास दैट हमारे ये सारी चीजें हैं सर, आप बता दो क्या करना है क्या नहीं है, देन दे कैन रिवर्ट बैक, सो यू हैव एन ऑप्शन। ठीक है, तो दैट इज द मिनिमम, आपको 2 करोड़ तो करना ही पड़ेगा, बट इफ यू हैव 5 करोड़ दैट्स वेल एंड गुड, आपका बहुत बढ़िया मतलब इज्जत है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे बात को समझो। 5 करोड़ रुपया, अब कैपिटल अगर आप बढ़ाना चाहो कि भाई हमको 5 करोड़ रुपया करना है, तो प्रॉब्लम पता है क्या आता है। इस 5 करोड़ के कैपिटल को रखने के लिए आपको अपना ऑथोराइज कैपिटल भी 5 करोड़ के आसपास रखना पड़ता है, 5 करोड़ से ऊपर ही रखना पड़ता है। इस ऑथोराइज कैपिटल का 2 टाइप का फीस आता है। एक आता है स्टैम्प ड्यूटी, एक आता है एमओए फीस। ठीक है, एक आता है स्टैम्प ड्यूटी, एक आता है एमओए का फीस। स्टैम्प ड्यूटी जो आती है वो बहुत ज्यादा तो नहीं आएगी, ठीक है, कुछ 20-30 हजार रुपए आएंगे मे बी, 20-30 50 हजार है, बहुत ज्यादा नहीं आएगी। बट एमओए फीस करके जब आएगा ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। ये कुछ 2 या 4 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा। आप समझे बात को, यहाँ पे ये जो है ना वो कुछ 4-5 लाख तक जा सकता है। बिकॉज एमओए का फीस आप खुद भी चेक कर पाओगे, वेट मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप चेक कर पाओगे एमओए की फीस। एमसीए की साइट खोलिए, mca.gov.in, इस साइट पर आइए। ये साइट हमेशा बढ़िया नहीं चलता है, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, ये साइट हमेशा बढ़िया से नहीं चलता है। तो बहुत टाइम आप आओगे तो बर्बाद दिखेगा साइट, बट बहुत टाइम बढ़िया दिखता है। ठीक है, इंक्वायरी फी करते हैं अपने कंपनी का केस में फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे भी V2 V3 का दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं। कंपनी विथ ऑथराइज कैपिटल, यस, ऑथराइज कैपिटल सपोज 5 करोड़ कर रहा हूँ, 5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट रिक्वायर, सेक्शन 8 कंपनी नो। स्टेट आपको चूज करना पड़ेगा, सपोज मैं महाराष्ट्र का करता हूँ तो कैलकुलेट फी करोगे तो आपको दिखा देगा। अब यहाँ देखो, नॉर्मल फीस इज 500, दैट्स इट। एमओए का फीस कितना आ रहा है, कुछ 5 लाख रुपया आपका एमओए का फीस आ गया। ठीक है, एओए का फीस 600 रुपया, ज्यादा नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी कुछ ये, और एओए की स्टैम्प ड्यूटी भी कुछ इतनी आ रही है, कुछ 1 लाख के आसपास एओए की स्टैम्प ड्यूटी आ जा रही है। टोटल फीस कितना आ जा रहा है, कुछ 6 लाख 7, कितना 7,400, कुछ 6 लाख 7,400 ये आपका टोटल फीस आ जा रहा है। समझ गए, महाराष्ट्र का ये हाल है। अगर मैं मान लो वेस्ट बंगाल कोलकाता का बात करूं तो वहां का सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा, कुछ 5 लाख, यहाँ पे एओए का फीस नहीं आता है। ठीक है, सपोज करो आप किसी और स्टेट का बात कर रहे हो, उड़ीसा का बात कर रहे हो, तो उड़ीसा में भी आपका बहुत ज़्यादा फीस नहीं आता है, आपका एओए का फीस नहीं आएगा। एमओए का फीस डेफिनेटली हर स्टेट में सेम मिलेगा आपको। मैं अगर नागालैंड का भी दिखा दूँ तो एओए का फीस आपको, सॉरी एमओए का फीस आपको सेम मिलने वाला है। बट आर्टिकल का फीस बहुत सारे स्टेट जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं जा बेटा जा, ठीक है अपनी जिंदगी। ठीक है,
तो वो सिचुएशन है। आपका एमओए का फीस आएगा, स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा, देखो स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 10 रुपए है यहाँ पे, ठीक है। एओए का स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 150 रुपए, कचरा का कचरा नहीं करने का 150 रुपया, देख वो वाला सीन है। एमओए का तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है ना। ये आ गया आपका वी3 पोर्टल, वी2 पोर्टल, पुराने वाले पोर्टल पे चेक करने का तरीका। अगर आप इसी चीज को नए वाले पोर्टल पे चेक करना चाहो तो कैसे करोगे, होम पे आओगे, एमसीए पे क्लिक नहीं करना है, जस्ट होल्ड करना है माउस को, नीचे आना है, यहाँ पे फीस दिख रहा है, इंक्वायरी फीस दिख रहा है, इंक्वायरी फी पे आना है, ठीक है। अरे यार कहाँ लेके चला यार, वी2 पे ले आ दिया। एक वेबसाइट के ऊपर दो दो पोर्टल बना के रखा है लोग। पे मिसलिनियस फी नहीं, फी नहीं, एफओ सर्विस, सॉरी एफओ सर्विस के अंदर है। यहाँ पे एफओ सर्विस में आइए, इंक्वायरी फीस में जाइए, इंक्वायरी फी। तो ये अभी जो दिख रहा है ये आपका वी3 पोर्टल का है, नया पोर्टल का, सेम वेबसाइट हैविंग टू पोर्टल्स। अब ये मत बोलना ऐसा कैसे हो सकता है, होता है, यहाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, यहाँ पे आपको धीरे धीरे नीचे आ जाना है, जोर से नहीं, एकदम हौले हौले, शायद एक दो बार आपको जाना पड़ सके मे बी। ले मिला ही नहीं। एजीएमएन, एनुअल रिटर्न, अपील, अपॉइंटमेंट, auditor related charge related, change name, change state, OPC, change type, compliance from cost declaration for commission deposit, 10 filing of foreign company, nidhi company, relation to the shareholder beneficial, court, financial statement, filing of resolution agreement, application document with ROC, आई होप शायद ये होगा मे बी। जनरल नहीं, इसमें भी नहीं है। अरे यार इसमें तो डाला ही नहीं है ये फॉर्म। इंक्वायरी फीस इसमें डाला ही नहीं गया अभी तक। नेम रिजर्वेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन है क्या भाई, राइट राइट मिल गया। यहाँ पे आपको कंपनी नेम रिजर्वेशन एंड कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आना होगा। यहाँ पे आपको जाना है, पार्ट ए पे नहीं जाओगे, 1000 रुपये दिखाएगा, पार्ट बी पे जाओगे डेफिनेटली, वेयर द कंपनी इज ऑफिशियल स्मॉल कंपनी, ऑब्वियसली नो, ठीक है। कंपनी हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल, यस, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल इज 5, 1 2 3 4 5 6 7, एंड इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, डेफिनेटली नो। एंड व्हाट इज द स्टेट, आप जो भी स्टेट चूज करो, अगर सपोज वेस्ट बंगाल चूज करता हूँ देन कैलकुलेट फी, आपको मैथ सॉल्व करना होगा यहाँ पे। ये एमसीए पता नहीं क्यों बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट करवा दिया सबको, दिख रहा है टोटल कुछ 5 लाख इतना आ रहा है। आप जब भी फीस चेक करो का सिर्फ वी2 में चेक करके मत छोड़ना प्लीज, वी2 एंड वी3 दोनों पे चेक करना। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने वी2 पे चेक किया, क्लाइंट को अपना कोटेशन जो स्क्रीनशॉट था वो उस पर भेज दिया कि भाई ये फीस आ रहा है, एंड देन जब मैंने उस फॉर्म को अपलोड किया है, उस फॉर्म को अपलोड करने के बाद कुछ एडिशनल फीस वहाँ पे दिखने लगा। मेरा मतलब ऐसे दिमाग खराब हो गया कि यार भाई एक क्रेडिबिलिटी की बात आती है कि मैंने कुछ बताया है फीस, अभी फीस रिवाइज कैसे हो सकता है, तो वो कुछ अलग चीज़ का फीस है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो फीस कुछ अमाउंट बता देता हूँ, कुछ 15,000 दिखा रहा था, एंड देन जब मैंने फाइलिंग के लिए गया तो वहाँ पे 18-19 हज़ार हो गया। तो भाई 15 से 19 हज़ार इज अ डिफरेंट थिंग है ना, तो काफी डिफरेंस क्यों जनरेट हुआ, तो वो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे जब भी चेक करो ना, वी2 और वी3 दोनों पे चेक कर लो, क्योंकि फॉर्म फाइलिंग वी3 पे ही होता है, तो वी3 पे डेफिनेटली चेक करो टोटल फीस कितना आ रहा है, आराम से देख वेख के अगर कोटेशन भेजना है क्लाइंट को तो यहाँ से भेजो, ये नहीं कि वी2 वाला स्क्रीनशॉट मार के भेज दे, ठीक है। सो आपका इनकॉर्पोरेशन में कितना खर्चा आ गया वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी इसके अलावा क्या क्या खर्चा आता है, इसके अलावा आपका डीएससी का खर्चा है, इसके अलावा आपका इनकॉर्पोरेशन का जो भी आपका प्रोफेशनल चार्ज करेगा, ऑन एन एवरेज एनबीएफसी कंपनी का 30,000 के आसपास, 20-25 से 30,000 रुपए के आसपास चार्ज होता है, जो मार्केट रेट चलता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है एग्जैक्ट आपके स्टेट में आपका प्रोफेशनल कितने में करता है, शायद कुछ लोग 5,000 में भी करते हो, कुछ लोग 10,000 में भी करते हो। ऐसे भी फॉर्म्स हैं जो लोग 70-80 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं जस्ट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एन एनबीएफसी। इनकॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट थिंग, कंपनी इनकॉर्पोरेशन तक का खर्चा अलग होता है। इसके बाद जो डिफरेंट अलग खर्चा स्टार्ट होता है वो आता है आपका आरबीआई फाइलिंग का। एक बार आप एनबीएफसी फॉर्म कर लेते हो देन व्हाट यू हैव टू डू, एक नंबर काम, आपको एनबीएफसी के लिए फाइलिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्या फाइलिंग करना पड़ेगा सर, पहला तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, पैसा डिपॉजिट करिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करिए, एंड देन आप आरबीआई के पास फाइलिंग करिए। आपका जब फाइलिंग चला जाएगा, सब कुछ ऑल ओके हो जाएगा, आपको अप्रूवल आ जाएगा, सॉरी पहले आपका फाइलिंग होगा फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो आपके ऊपर है, ठीक है, देख लेना। एंड देन आप अपना बाकी का कंप्लायंस ऑन टाइम स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, आप अगर
आप चाहो तो थोड़ा सा उसको प्लान वे में, देखो खर्चा तो होने वाला है, आप इसको प्लान वे में करोगे तो आपका खर्चा कम होगा, अनप्लान वे में करोगे तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, एनबीएफसी के सारे प्रॉब्लम जो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है वो मैंने आपको समझा दिया हो। इनकॉर्पोरेशन बहुत बड़ा हाथी घोड़ा नहीं होता है, जो नॉर्मल कंपनियां बनती है वैसे ही एनबीएफसी बनती है, तो बहुत बड़ा हाथी घोड़ा वाला चीज नहीं होता है। ठीक है, जस्ट सिंपल सा थिंग। आई होप आपको और कोई डाउट ना हो, अगर डाउट है तो रुको, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट आप कुछ भी करो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करिए, यू कैन गेट फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम आवर एंड, या फिर अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए होगा यू कैन कमेंट ओवर दैट। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप डिटेल वगैरह भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।